अस्सलाम वालेकुम। आपने इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ तरह के प्रैंक देखे होंगे कि एक बंदा किसी मोटरसाइकिल पर चढ़ते हुए इंसान को थप्पड़ मारता है और ख़ुद भाग जाता है। वो मोटरसाइकिल खड़ी करके उसके पीछे भागने लगता है तो कोई दूसरा आके उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके ले जाता है। तो दरअसल वो दिखाते हैं कि उसके साथ फ्रॉड ये किया कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी करना मंसूबा था, इसलिए उसको थप्पड़ मार के एक कहानी क्रिएट की गई। सऊदी अरेबिया में भी इसी तर्ज का, ये प्रैंक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, हकीकत है, लेकिन इसी तर्ज का एक फ्रॉड है कि पहले बंदे को उसकी छोटी अमाउंट से महरूम करो और उसके बाद बड़ी अमाउंट से किस तरह से उसे लूट लेना है। इसी सिलसिले में ये नया फ्रॉड जिसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं और वजारतों को आगाह करना पड़ रहा है। ध्यान से सुनिए, छोटी सी वीडियो होगी लेकिन तफसीलात बड़ी कीमती हैं। ख़ुद भी सुनिए, दूसरों तक भी पहुँचाइए ताकि ज़्यादा लोगों का भला हो सके, लोग आगाह रहें और ऐसे किसी मामले में ना फंसें। होता यह है सऊदी अरब के अंदर भी दूसरी दुनिया की तरह कि यहाँ पे फेक ऑनलाइन प्रोडक्ट बेची जाती हैं, स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे। तो किसी एक बंदे के साथ अगर कोई स्कैम हो गया तो उसके पास ऑप्शन क्या बचती है कि वो इसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराए। पहले तो ये कंपनियां ये करती हैं कि इस किस्म की फ़ेक वेबसाइट्स अपनी बना के उनके ऊपर लोगों से पैसे लेके उनको जाली प्रोडक्ट भेज देती हैं। 2 नंबर माल होता है, जो चीज़ दिखाई होती वो नहीं होती, या पैसे ले लिए चीज़ डिलीवर ही ना की, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन इसमें मामूली सी रकम होती है, किसी बंदे ने जितनी रकम भेजनी हो वो सिर्फ उतनी होगी। इसके बाद ये करते हैं कि इनको पता है कि लोग इसके बाद करेंगे शिकायत। तो शिकायत के लिए इन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ इदारों की फ़र्ज़ी वेबसाइट्स इन्होंने ख़ुद बना ली, जिसके अंदर वजारत तिजारत का एक बड़ा नाम है, जहाँ पे ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं, ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की जाती हैं। उनकी एक फ़ेक वेबसाइट बनाई जिसके ऊपर लोगो वजारत जैसा, उस पूरी वेबसाइट की तरतीब वजारत तिजारत जैसी, और यूँ लगता था देखने से जैसे ये वजारत तिजारत की वेबसाइट ही है, क्योंकि कोई हर बंदा जो है वो उसका जो एड्रेस होता है वेबसाइट का उस पर तो कोई गौर नहीं करता। वेबसाइट खुली तो उसको पता चल जाता है कि फ़लाँ इदारे की वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट पे आने के बाद बंदे करते हैं कि हमने कोई शिकायत दर्ज करानी है। अब शिकायत दर्ज करने में इस किस्म की मालूमात ली जाती हैं और यस नो करके इस तरह से वो फॉर्म फिल किया जाता है कि दरअसल उस वेबसाइट पे जाके आप अपने तमाम मोबाइल फ़ोन का जो एक्सेस है वो वहाँ दे रहे हैं, और वहाँ बैठा हुआ बंदा आपके मोबाइल फ़ोन में आके फिर उससे बैंक अकाउंट के अंदर भी ख़राबी करेगा, आपका मोबाइल भी वो हैक कर लेगा और आपके पास जो कुछ है वो सब चला गया। तो यानी पहले उन्होंने आपके थोड़े से पैसे लिए, फिर आप वजारत तिजारत को शिकायत करने के लिए वजारत की वेबसाइट पे आए तो ये भी फ़ेक है, इसमें आके फंस गए। अब हर बंदा जो चौकन्ना है वो तो इस किस्म के फ्रॉड में नहीं आएगा, वो तो ख़ुद लिखेगा वजारत का एड्रेस और देख लेगा कि वजारत की वेबसाइट है। लेकिन 80% या इससे भी ज़्यादा लोग, आम लोग जो होते हैं, मसरूफ़ हों या उन्हें इन चीज़ों का इतना पता ही नहीं है, वो नहीं देखते, कन्फर्म नहीं होता कि ये वेबसाइट असली है या नकली। तो वजारत तिजारत ने सामने आके ये बयान उस वक्त दिया है जब कई लोग लुट चुके हैं, लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और वजारत की जाली वेबसाइट पे लोगों को लाके मोबाइल फ़ोन हैक करके लूटा गया है। तो इस पे वजारत ने आगाह किया है कि हमारे फ़र्ज़ी नामों से, मिलते जुलते नामों से जो वेबसाइट्स हैं उनसे आगाह रहें, धोखा मत खाएं, ये आपका सब कुछ उड़ा के ले जाएंगे। लिहाजा ये कस्टमर की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एहतियात करें। असली जो वेबसाइट उनकी है वहाँ पे जाके कोई भी शिकायत दर्ज करवानी हो तो करवाएं। तो वो जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि मोटरसाइकिल लूटने के लिए वो एक फ़ेक ड्रामा क्रिएट करते हैं, और बंदा जब अपनी मोटरसाइकिल से हटा तो मोटरसाइकिल फिर वो लेके भाग गए। ठीक ऐसे ही जब किसी के साथ छोटा सा फ्रॉड होता है तो उसे पता ही नहीं होता कि जो मैं अगला कदम उठा रहा हूँ इसमें दरअसल ये पार्ट 2 है उस फ्रॉड का। तो लोगों को बताइए और ख़ुद भी ऐसी चीज़ों से महफूज रहिए।